मेरा सौभाग्य है अध्यक्ष के तौर पे इस बार समिति के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। हनुमान जयंती सो जब से हनुमान जी है तब से बनती आ रही है और गुवाहाटी के इस मंदिर में भी काफ़ी दिनों से बनती आ रही है। बस हम एक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि संस्कृति जो है हमारे धर्म को पालन करने के लिए तो हमारे बुजुर्गों ने और बड़ों ने जो हमें शिक्षा दी थी, ये संस्था बनाकर, ये समिति बनाकर हनुमान जयंती का उत्सव बनाने का जो अवसर हमें प्रदान किया था, आज उसको 50 वर्ष पूरे हो गए। उसी उपलक्ष्य में हम हमारे जितने भी दिवंगत आत्मा है जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, आज हम उनको याद कर कर उनके उस सहयोग के लिए सम्मान देना चाहेंगे और जो हमारे बीच में है उनको भी हम सम्मान देना चाहेंगे ताकि हम समाज के अंदर में एकता का भाव लेके आ सके। आज से हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरंभ होगा जिसमें आरएसएस के प्रमुख श्री हुल्लास जी कुलकर्णी और उनके साथ में एक आरएसएस के श्रेष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे पहले हम जो हमारे दिवंगत पुराने जो मेंबर थे उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उनको मोमेंटो देंगे और उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद अपने ये जो हमारे प्रेजेंट में जितने भी 2023 तक प्रेसिडेंट अध्यक्ष या जिनका विशेष रूप से योगदान रहा उनका हम अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। तत्पश्चात हम लोग भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसके अंदर में बीकानेर और कलकत्ता से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। और कल चूँकि आज सुबह से हमने अखंड रामायण का पाठ बिठा दिया है, ये कल चलेगा। कल सुबह आरती होने के बाद नाम कीर्तन होगा और बागबा का प्रसाद लगेगा। उसके बाद शाम को शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा निकलने के साथ साथ यहाँ संगीतमय आपको क्या कहते हैं इसको, सुंदरकांड का आयोजन होगा। सुंदरकांड का आयोजन जब तक कंप्लीट होगा तब तक हम शोभा यात्रा लेके हनुमान जी को वापस यहाँ उपस्थित होंगे। राजस्थान से आए हुए कलाकार सिंदूरी हनुमान का नृत्य प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दिल्ली के कलाकार जो है वो अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। रथ जो है हमने इस बार नया रथ बनाया है, कोशिश है गोल्डन जुबली में रथ जो है वो गोल्डन दिखे। रथ को हमने बड़ा किया है और भगवान की यात्रा जो है हम लोग शोभा यात्रा बचपन से सुनते आ रहे हैं। शोभा तो जब ही रहेगी जब जन समूह जैसे छोटे में हम लोग देखते रहे, पूरे समाज के लोग जुलूस के अंदर में एकत्रित होते तो एक साथ चले। अगर उसी भावना के साथ अगर आज लोग जुड़ेंगे तो बहुत आनंद लगेगा। श्री हनुमान जन्मोत्सव ट्रस्ट के अंतर्गत श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति का स्वर्ण जयंती महोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ सोमवार 22 अप्रैल को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर संपूर्ण मंदिर को आलोकित श्रृंगार से सजाया गया। शाम को श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति के पदों पर रहे सन 1973 से 2023 तक जिन मार्गदर्शकों ने अपनी सेवाएं दी थी उनको मरणोपरांत उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस कड़ी में स्वर्गीय राधा कृष्ण सावोटिया, शंकर लाल चौधरी, कुंदनमल मित्तल, श्याम सुंदर गोयनका, माम कुमार बंसल, बेनी प्रसाद शर्मा, देवी प्रसाद धानुका, ओंकार मल लोहिया, प्रभु दयाल जालान, विश्वनाथ गोयल, प्रभु दयाल सिकरिया, पुरुषोत्तम अजीत सरिया के अवदानों को याद करते हुए उनके परिजनों को उक्त सम्मान प्रदान किया गया। श्री हनुमान जी महाराज अपनी भारतीय सनातन परंपरा में एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा चरित्र है कि जो बड़ा सामान्य व्यक्ति है परंतु जन जन में सर्वाधिक लोकप्रिय और सभी के लिए प्रेरणा देने वाला ऐसा एक चरित्र है। और ये भी सब हम जानते हैं कि जो चिरंजीवों में से हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना, ऐसे 7 जो है ऐसे चिरंजीव है जो अनंत समय तक इस समाज का और मार्गदर्शन करने वाले, इस समाज को प्रेरणा देने वाले ऐसे अमर ऐसे चरित्र अपने देश में हैं। उसमें हनुमान जी महाराज जो है इनका बहुत बड़ा स्थान है। सामान्य जन से लेकर के जनजाति सबके देवता, लोक देवता, ऐसा इनका एक प्रकार का बहुत बड़ा अपने देश में परंपरा में इनका नाम है। और इस गुवाहाटी में ये जो हनुमान जी का स्थान है ये बताते 200 साल पुराना है और इसलिए अपने आप में इसकी एक जिसको कहते हैं कि लोकप्रियता भी है और बड़ा इसके प्रति श्रद्धा है।
और यहाँ के समाज ने, यहाँ के लोगों ने इस परंपरा को निरंतर चलाया है, इसलिए उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं भी इस खुशी के अवसर पर यहाँ पर आया हूँ। और इस हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बधाई और धन्यवाद। भारत में शक्ति सबने शरीर मन बुद्धि सब स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। ये हनुमान जी के दिखने प्रति नमस्कार करना, वो स्मरण करना, केवल उसको बनने से मानेगा। तो अपना स्वास्थ्य किसी ने करना है, समाज को संगठित करना है। समाज संगठित करने के बाद भी मैं संगठक हुआ है, बड़ा हुआ ये नहीं, श्री राम दूतम, मैं दूत हूँ, मैं सेवा काम करता हूँ। मैं कोई नहीं, सबका समाज का मैं दूत हूँ, सेवा करने वाला। ये बातें मन में रख करके अपने जीवन में करना, तब प्रभु हनुमान जी का हमने पालन करते हैं उत्सव, इसका अर्थ होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम। ये सम्मान पत्र इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय कुंदनमल जी मित्तल के सुपुत्र स्वर्गीय प्रभु देख लो। स्वर्गीय पुरुषोत्तम जी अजित सरिया उनके सामने देख लियो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर, श्री अशोक जी धानुका, हमारे मार्गदर्शक, कुछ भी दिक्कतें होती हैं, कुछ भी अगर हमें पूछना होता है तो हमेशा श्री लोकनाथ जी का अभिनंदन करें। रतन जी शर्मा, अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर श्री अनिल जी थर्ड। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दीपक जी मित्तल, श्री